I am Pankaj Kumar from Mechanical Department. Today discuss about MCD. फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि MCD का फुल फॉर्म क्या होता है, मशीन कंपोनेंट डिजाइन. ओके, फर्स्ट यूनिट क्या है अपना, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस इन मशीन कंपोनेंट. ओके, तो सबसे पहले समझेंगे कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड फटीग होता क्या है. स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन है कि कोई भी जैसे प्रोडक्ट है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कोई भी एक जगह, जैसे बना हुआ डायग्राम, तो इस डायग्राम में अगर एक जगह लोड ज़्यादा लग रहा है तो ये क्या होगा, टूटने का ज़्यादा चांसेस रहता है. तो इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन. अब इसमें आप रीड भी कर सकते हैं इसमें कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन रेफर्स टू द लोकलाइज्ड इंक्रीज इन स्ट्रेस इन ए मटेरियल्स और स्ट्रक्चर्स व्हेन देयर आर एब्रप्ट चेंज इन ज्योमेट्रिकल सच एज होल्स, नोच और शार्प कॉर्नर. जैसे ये शार्प कॉर्नर दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर हमको जो लोड लगाएंगे सबसे पहले कहाँ ब्रेक होगा, यहीं पे ब्रेक होगा, है ना. यहाँ तो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कितना भी लोड लगाएंगे तो यहाँ पे वो रेसिस्ट कर लेगा. ओके, तो ये हो गया अपना स्ट्रेस कंसंट्रेशन. आफ्टर दैट ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है तो इसका क्या कारण है, काउज ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन. इसका कारण है कि जैसे अपना यहाँ देख सकते हैं कि द एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन ऑफ द मशीन मेंबर्स. एग्जांपल जैसे टेप शाफ्ट हो गया, की, वेज, ऑयल, ग्रूव. द कंसंट्रेशन लोड अप्लाइड इन स्मॉल एरिया. क्या होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन कभी भी जब होता है तो स्मॉल एरिया में लगता है. ठीक है, कहीं अगर मान लो कहीं होल है, कोई अपना जैसे ये शाफ्ट है, शाफ्ट में कहीं भी अगर कहीं होल है या कुछ छोटा सा कहीं पॉइंट डिफेक्ट है तो वहीं पे कंसंट्रेशन ज़्यादा लगेगा और ब्रेक होने का चांसेस भी वहीं पे रहेगा. तो ये हो जाता है क्या, क्रॉस सेक्शन. बस इसमें एग्जांपल्स हो गया, दीज आर द कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड रेस. कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉल एंड रेस. ओके, अब थर्ड में आ जाता है, थर्ड में स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन टेंशन. अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन टेंशन में होता है कि जैसे किस कहाँ पे टेंशन हो, जैसे होल हो गया, नोच एंड शाफ्ट कर्व हो गया, अनवेन क्रॉस सेक्शन हो गया, सरफेस इम्परफेक्शन हो गया, मटेरियल. अब इसमें इसके आगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन टेंशन के बाद स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन बेंडिंग. स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो होता है, अब बेंडिंग में कैसे, अब पहले समझोगे बेंडिंग कैसे होता है. कोई भी मटेरियल का अगर हम बेंड करेंगे तो क्या हुआ, ये जैसे मुड़ जाता है तो बेंड हो गया, तो उसमें इसमें कहाँ पे उसमें कंसंट्रेशन आप देख सकते हो. तो नोचेज एंड ग्रूव्स है ना, शार्प कॉर्नर हो गया, चेंज इन क्रॉस सेक्शन हो गया, उसके बाद होल्स, वेल्स एंड जॉइंट्स, यहाँ पे हो जाता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन. आफ्टर दैट स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन टॉर्सन. टॉर्सन में क्या क्या होगा, की वे एंड द ग्रूव में होगा, नोच एंड क्रैक्स में, चेंज इन द शाफ्ट डायमीटर हो गया, सरफेस इम्परफेक्शंस, थ्रेडेड एंड एरिया, है ना. अब ये तो समझ गए कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता क्या है, कहाँ पे लगता है, किस कारण होता है, इतना तो समझ गए. बट अब उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन जहाँ पे डिफेक्ट होगा मटेरियल पे उसको हम रिड्यूस करने का कुछ निकालेंगे ना, सॉल्यूशन तो निकालेंगे. तो रिड्यूस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो पहले क्या करेंगे हम, फिलेट्स एंड रेडियल, ग्रेजुअल ट्रांजिशंस, reinforcement, avoid sharp notches, surface finishing, optimizations, voltages, symmetrical design, use of the stress revealing process. तो फिलेट्स एंड जहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे कहीं अगर फिल करने का ऑप्शन है, कहीं पे होल है, तो उसको क्या करेंगे, फिल करके उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, है ना. तो ये सारा पॉइंट्स आ जाता है जिसका है ना, रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं. आफ्टर दैट थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ जाता है. तो थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, डेफिनेशन है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन रेफर्स टू द इंक्रीज द स्ट्रेस एट ए लोकलाइज्ड पॉइंट इन ए मटेरियल वेयर देयर इज द डिसकंटिन्यूटी और ज्योमेट्रिक चेंज सच एज होल, नोच और शार्प कॉर्नर. मींस डेफिनेशन होता है कि कहाँ पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा कंसंट्रेशन लग रहा है ना. थ्योरेटिकल कैसे उसी को बोलते हैं. अब ये होता है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. एक होता है कंटिन्यूटी, एक होता है डिसकंटिन्यूटी. तो डिसकंटिन्यूटी कितने कौन कौन सा है, होल्स है, नोच है, शार्प एज, सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शंस, फटीग इंपैक्ट, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन नॉर्मल स्ट्रेस. अब आता है नोच सेंसिटिविटी. नोच सेंसिटिविटी क्या होता है, तो नोच सेंसिटिविटी जैसे कि नोच सेंसिटिविटी रेफर्स टू ए मटेरियल्स टेंडेंसी टू बी मोर susceptible for the fatigue failure when there is a notches, hole and any geometrical discontinuity. Like that क्या हुआ, stress concentration. ठीक है, अब इसका कुछ इसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन फैक्टर का. ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्टर है जिसका KT बराबर क्या मान लेते हैं, थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन फैक्टर. ठीक,
अब आ जाता है फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब फटीग क्या होता है? फटीग में बताया था आपको एक बार कि जब कोई किसी पे साइक्लिंग लोड या फिर एक ही पर्टिकुलर लोड जब लगता है तो वो ब्रेक होने से पहले क्या होता है, वो शो करता है या फिर एक पॉइंट बताता है कि यहाँ पे फटीग ज़्यादा लोड लग रहा है, वो क्रैक होने को उसके बाद वो क्रैक हो जाएगा, ये चीज़ बताता है ना। की पॉइंट जैसे अबाउट फटीग स्ट्रेस फटीग क्रैक स्ट्रेस कंसंट्रेशन आर द प्राइम लोकेलाइजेशंस ऑफ फटीग क्रैक इन स्टेशंस एंड द मटेरियल ऑक्सीजन। अब इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब इसका आगे का देखेंगे, साइक्लिक लोडिंग। साइक्लिक लोडिंग पता है क्या होता है? जब किसी मटेरियल पे बार बार एक ही जगह लोड लगा रहे हैं तो क्या हो जाता है, वो साइक्लिक लोडिंग हो जाता है। अब इसमें इसी में आ जाता है फटीग फेल्योर आ जाता है, अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ आ जाता है, आफ्टर दैट इंड्योरेंस लिमिट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंड्योरेंस लिमिट। अब इसमें देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है। तो एक आ जाता है अपना क्या, लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर क्या हो जाता है, the endurance limit of a material as determined by the rotating beam methods of the reverse bending load. There are the many machines members which is subjected to load under the reverse bending loads. तो इसमें endurance limit and of affecting endurance limit, अब क्या क्या फैक्टर में बना सकते